स्वागत है आपका थाला ऑनलाइन क्लासेस में। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, एकदम मज़ेदार तरीके से आप आए होंगे हमारे क्लास। तो हम आज आप लोग को क्लास 10th का मैट्रिक परीक्षा जो लोग 2027 में देंगे उसके लिए हम हिस्ट्री जो कि वो लोग को बहुत हार्ड लगते हैं, तो वो लोग को हम जो है कि इसकी आसान भाषा में समझाएंगे। वो भी ऑब्जेक्टिव आज हम उससे जो है कि निचोड़े हैं। तो अगले पार्ट 2 जो है कि हम इसका सब्जेक्टिव जरूर निकालेंगे, ठीक। तो इसका पार्ट 1 में जो है कि सब्जेक्टिव में क्या है, ऑब्जेक्टिव अभी बता रहे हैं। तो ऑब्जेक्टिव जो है कि इसमें है कि ऑब्जेक्टिव कि वियना कांग्रेस 1915 ईस्वी को हुआ, यानी कि स्थापना हुआ। मतलब आप लोग को जो हम बताना चाह रहे हैं, आप लोग मेरी बात को समझने का कोशिश करते हैं। जो यानी कि ऑब्जेक्टिव में आपको पूछ देगा कि वियना कांग्रेस की स्थापना कब हुई, तो आप लोग को 1815 ईस्वी को देना है। तो ठीक, ये भी क्लियर हो गया। अब देखिए, मेटरनिख ऑस्ट्रिया का चांसलर, यानी कि वहाँ पूछ देगा आप लोग को। हम यही सब ऑब्जेक्टिव जो है कि आप लोग को जो है कि निचोड़ के आप लोग को बताए हैं, ठीक ना। आप लोग को वहाँ बोल देगा कि मेटरनिख ऑस्ट्रिया कहाँ का चांसलर था, तो आप लोग क्या दीजिए, मेटरनिख ऑस्ट्रिया का चांसलर था, ठीक। अब देखिए, गेरिबाल्डी पेशे से नाविक था, यानी गेरिबाल्डी पेशे से क्या था, इस तरीके से आपका क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देगा। तो आप लोग क्या कीजिएगा, गेरिबाल्डी पेशे से नाविक था, ठीक। इस तरह से भी क्लियर कर दिया हम आप को एक ऑब्जेक्टिव। अब देखिए, 1970 ईस्वी में सेडोन का युद्ध हुआ। ये ऑब्जेक्टिव जो है कि ये ऑब्जेक्टिव पूछा भी जाता है, बहुत बार पूछा जाता है। तो पहला चैप्टर जो है कि आप लोग पूरा जो है कि बढ़िया तरीक़ा से आप लोग समझ के पढ़ लीजिएगा। तो 1870 ईस्वी को सेडोन का युद्ध हुआ। तो आप लोग को ये भी पता, ये भी हो गया जानकारी। अब देखिए, हेगेल एक दार्शनिक था। हेगेल क्या था, हेगेल एक क्या था, इस तरीक़ा से क्वेश्चन पूछ देता है। तो आपको क्या, हेगेल एक दार्शनिक था, ज्वारलेनी एक व्यापारियों की संस्था थी। तो आप लोग को ये भी हो गया कंटेंट कि ज्वारलेनी कौन थी, व्यापारियों की संस्था थी। हंगरी की स्थापना बुडापेस्ट में हुआ। नहीं, हंगरी की राजधानी कहाँ है, बुडापेस्ट है। तो आप लोग को ये भी समझ में आ गया। फ्रेंच की संधि 10 मई 1871 ईस्वी को हुआ, ठीक। ये भी आप लोग को समझ में आ गया। अब देखिए, फ्रेंच की संधि, मैक्समुलर का शासक टीपू सुल्तान था। ये भी चीज़ आप लोग का क्लियर हो गया। इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध ऑस्ट्रिया था। इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध, मतलब कि दोनों के विरुद्ध कौन था, तो आप लोग को क्या लगाना है, ऑस्ट्रिया था, ठीक। ऑस्ट्रिया और ऑस्ट्रिया में बहुत फर्क है। ऑस्ट्रिया जो कि अभी युद्ध कर रहा है, वो ऑस्ट्रिया नहीं, ऑस्ट्रिया, समझे कि नहीं, ठीक। अब देखिए, 1831 ईस्वी में मेदिनी ने यंग इटली की स्थापना की, ठीक। ये भी चीज़ आप लोग का क्लियर हो गया। कौन सी ईस्वी में, 1831 ईस्वी में। यहाँ 2 गो है, तो बोलिएगा कि सर आप 2 गो लिख दिए, गलत, 2 गो लिख दिए। तो नहीं, 2 गो तो लिखे, हम वही की है। लेकिन एक 1834 ईस्वी में यंग यूरोप की स्थापना की, और 1831 ईस्वी में मेदिनी ने यंग इटली की स्थापना की। तो दोनों डिफरेंस अलग अलग हैं, इसलिए आप लोग बढ़िया से देख के आप लोग उतारना होगा तो उतार लीजिएगा, ठीक। आप लोग को स्पष्ट दिख रहा है, ठीक ना। तो आप लोग उतारिएगा तो उतार लीजिए, ठीक। तो आप लोग को जो है कि समझ में तो आया ही होगा।